डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। अब जो है एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो हैं, जो बाहर विदेश में रहते हैं हमारे देश के लोग, वो यूपीआई जो है वो यूज कर सकते हैं। यूपीआई को यूज करके वो जो है ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आज के पूरे सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या पूरा मुद्दा है और सारे पहलू समझेंगे जो भी इस मुद्दे से रिलेटेड है। सो हेलो एवरीवन, आई एम पिंकी और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। सो जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एनआरआई कैन यूज इंटरनेशनल नंबर्स फॉर यूपीआई पेमेंट। मतलब जो उनका अब इंटरनेशनल नंबर है जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, मतलब अब जरूरी नहीं है कि आपका जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो इंडियन नंबर ही होना चाहिए वरना आप नहीं यूज कर सकते यूपीआई। नहीं, अब अगर आपका इंटरनेशनल नंबर भी है तो मान लो अगर कोई भी इंसान यहां से विदेश जा रहा है, अब जरूरी नहीं है उसको इंडियन नंबर रखना पड़ेगा यूपीआई के लिए। अब जो वहां पर जाके इंटरनेशनल नंबर लेगा उस नंबर से भी यूपीआई के ट्रांजैक्शंस वो कर सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये हम ऑलरेडी यहां पर देख चुके हैं। सो क्योंकि मैं बात कर रही थी कि इंटरनेशनल नंबर्स जो है वो यूज कर सकता है यूपीआई के लिए, तो हाल ही में एनपीसीआई ने ऐसे कुछ 10 कंट्रीज को सेलेक्ट किया है। अगर हमारे देश के लोग इन 10 कंट्रीज में हैं तो वो यूपीआई का जो है 30 अप्रैल से जो है ये यूज शुरू कर सकते हैं अपने इंटरनेशनल नंबर के साथ, जो भी वहां जाके अपना वो नंबर लेंगे। वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये हमारे लिए जान लेना जरूरी है। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई और यूके, ये सारे इनके कंट्री के कोड्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पर +91 लगता है इंडिया में, आप सभी को पता है जब हम नंबर यूज करते हैं दिस इज 9, ठीक है, जब +91 लगता है यहां पर इन सारी कंट्रीज में ये सारे कोड्स हैं। इसमें से एक दो आपको जरूर याद रखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस और कनाडा में जो है +1 लगता है। अब इससे देखिए एक और चीज बहुत अच्छे से हमें पता चलती है कि इन 10 देशों के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो अच्छे हैं, तभी तो हम जो है ये जो एक आप बोल सकते हो ये पहल जो है हमने इन देशों के साथ जो है करी है। सो ये शुरू में एनपीसीआई का ये कहना है कि हम इन 10 कंट्रीज के साथ शुरू करके देखते हैं, उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल रहा ये तो हम और भी कंट्रीज में जो है इसको आगे आगे बढ़ाने वाले हैं। और एक और चीज बोली है एनपीसीआई ने, मैंने ये पूरा डेटा एनपीसीआई की वेबसाइट से ही लिया है। एनपीसीआई ने एक और चीज बोली है कि जितने भी मैंने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं वो इन सारे लोगों को जो है 30 अप्रैल 2023 से पहले सारे मानने पड़ेंगे, ताकि जो है यूपीआई का ट्रांजैक्शन ये 30 अप्रैल से या 30 अप्रैल के बाद जो है वो शुरू कर सके। चलिए अब आगे जान लेते हैं एग्जैक्टली क्या यहां पर मतलब है एनपीसीआई का कि आप यूपीआई यूज कर सकते हो इस बात से। सो यहां पर आप देख सकते हो पहले क्या होता था, अगर यूपीआई आपको यूज करना है तो आपके पास एक इंडियन सिम या इंडियन सिम कार्ड या इंडियन फोन ही होना चाहिए। अब उस चीज में बदलाव कर दिया गया है। अब आपका जो सिम है या जो आपके मोबाइल्स हैं वो अगर किसी भी कंट्री से हैं तो आप जो है यूपीआई यूज कर सकते हो। आपका कोई भी रिश्तेदार है, आपके घर वाले अगर कोई बाहर जाने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी बाहर रहते हैं, तो अगर उन्होंने बेशक चाहे वो इंटरनेशनल नंबर ले ले पर फिर भी वो यूपीआई कर सकते हैं। यूपीआई अगर मान लो यूपीआई से उनको आपको पैसे भेजने हैं, जिसको हम पीयर टू पीयर ट्रांसफर कहते हैं, कि अपने दोस्तों को अपने घर वालों को पैसे भेजने हैं तो भी भेज सकते हैं। मर्चेंट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, मतलब आपका कोई बड़ा भाई है मान लो, ठीक है, और आपको डोमिनोज से पिज्जा खाना है, ठीक है, आपने बोल दिया कि भाई मुझे पिज्जा चाहिए और आपको पे करना है, तो मर्चेंट मतलब जो भी जहां से भी जिस भी शॉप से आप कुछ भी खरीद रहे हो वो मर्चेंट पेमेंट होती है, ठीक है, तो वो आपका वहां बैठे बैठे यूपीआई से डोमिनोज को पैसे ट्रांसफर कर सकता है और आप पिज्जा एंजॉय कर सकते हो। चलिए हाँ जी, बट उसके लिए यहां पर एक कंडीशन है और इस पर आप लोग जरा सा ध्यान दीजिए। अभी क्या है, एनआरआईज को जो है अपना जो अकाउंट है, ठीक है, अकाउंट जो है या फिर आप बोल सकते हो यूपीआई को जो है लिंक करना पड़ेगा। इन दोनों में से किसी एक अकाउंट, बेसिकली आप बोल सकते हो एक ये अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ये लिंक करना पड़ेगा यूपीआई, और वो दो अकाउंट्स के नाम है एनआरई और एनआरओ। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बता देती हूं। तो एनआरई और एनआरओ, एनआरई होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, एनआरओ होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। आप सीधा सीधा मतलब समझिए, एनआरई खाते वो खाते होते हैं, मान लो कोई आपका कोई भी नोन बाहर रहता है विदेश में, ठीक है, और
एनआरई अकाउंट ये कहता है कि जी आप बेशक चाहे कहीं भी रह रहे हो, किसी भी देश में रह रहे हो, आप हमारे यहाँ पर अगर आप यहाँ पर पैसे भेज रहे हो वापस, तो हमारे यहाँ पर मान लो किसी भी बैंक में एक अपना ये खाता खुलवाओ। जैसे आपका एचडीएफसी में अकाउंट है, मतलब जो भी बाहर गए हैं उनका एचडीएफसी में अकाउंट या एसबीआई में कहीं भी एक खाता खुलवा लो एनआरई करके, ताकि बाहर से जो भी आप पैसा इंडिया में भेजो अपने घर वालों के पास, वो उस अकाउंट में भेज दो। ठीक है, ये होता है एनआरई अकाउंट। एनआरओ क्या होता है? देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मान लो आपकी पूरी फैमिली जो है वो बाहर कहीं शिफ्ट होने वाली है, तो आपका जो यहाँ का घर है, जो इंडिया में घर है, वो तो खाली हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको रेंट पे चढ़ा जाते हैं और जो है दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर जाते हैं। अब जो रेंट वाली जो इनकम है वो आपकी कहां जाएगी? वो उसके लिए आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है जिसको हम एनआरओ अकाउंट कहते हैं। या फिर मान लो कुछ लोगों की पेंशन आती है, वो पेंशन कहां पर जाएगी? आप तो विदेश में चले गए, बट वो पेंशन कहां जाएगी? जो आपको भारत सरकार दे रही है वो आपके एनआरओ अकाउंट में जाएगी। ठीक है, सो ये होता है इन दोनों अकाउंट्स में डिफरेंस। तो अभी यही एक रूल है कि जी आपको जो है ये दोनों अकाउंट्स जो है वो खुलवाने पड़ेंगे और यूपीआई से जो है वो लिंक करवाने पड़ेंगे, तभी जो है आप 30 अप्रैल के बाद जो है ये यूपीआई का ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल नंबर से यूज करना शुरू कर सकते हैं। और एक और चीज है यहाँ पर, एक्चुअली दो चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो फेमा रेगुलेशन के अंडर होंगे। फेमा होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। हम अभी इसके डिटेल प्रोविजंस में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे एग्जाम में भी नहीं आएगा। इसका सिंपल शब्दों में मतलब समझ लीजिए कि जी जो ये बॉडी बोलेगी ना कि जी इतने, मान लो 1 लाख ही आप ट्रांसफर कर सकते हो एक महीने में, 2 लाख ट्रांसफर कर सकते हो महीने में, या दिन की लिमिट सेट कर देंगे कि जी 10,000 से ज्यादा आप एक दिन में नहीं ट्रांसफर कर सकते हो। जो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी उसके अंडर जो है, जो भी इंसान है जो ट्रांसफर कर रहा है, उसको सारे इसके रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। उसको कहते हैं फेमा। ये बॉडी जो है जितने भी फॉरेन से पैसे आते और जाते हैं उनकी देखभाल करती है। दूसरा ये कि जो भी इंसान है या फिर ये जो पूरा जो प्रोसेस चलेगा, एक चीज यहां पर बड़ी ध्यान देने वाली है कि जितनी भी बॉडीज रिलेटेड है और जो भी इंसान है, इन सबको जो है एक चीज का बड़ा ही ध्यान रखना है कि वो जो पैसा भेज रहे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, कोई ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिए और किसी तरीके से हम पैसा घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड वो पैसा नहीं होना चाहिए। तो इन सब गतिविधियों में भी वो पैसा नहीं रिलेटेड होना चाहिए, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और जो भी आरबीआई टाइम टू टाइम रेगुलेशन सेट करता रहेगा, वो भी सारे रूल्स और रेगुलेशन जो भी ट्रांसफर कर रहा है उसको मानने पड़ेंगे। ठीक है, सो ये है बेसिकली मोटा मोटा जो मैंने आपको बता दिया। अगेन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें इसका क्या फायदा होगा? हमारी जो डिजिटल पेमेंट बढ़ेगी। हम, आपको पता है, जो हम डिजिटल इंडिया का जो हमने सपना देखा हुआ है वो साकार करने में हम सफल होंगे। ठीक है, सो आई होप आज का ये जो पूरा एनालिसिस है आपको अच्छा लगा होगा, आपको कई चीज समझ आई होगी। ये हाल ही में ही अभी कुछ घंटों पहले ही ये न्यूज रिलीज हुई थी, तो मैंने सोचा आपके लिए फटाफट मैं कवर कर देती हूं। आई होप आज का बर्निंग इशू आपको पसंद आया होगा। जाते जाते मैं आप सभी को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देना चाहती हूं। लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स मैं आप सभी के लिए लेकर आ रही हूं संडे को, यानी 15 जनवरी को शाम को 6 बजे। सो यहां पर आप मेरे साथ जुड़ना ना भूलिए द बिगर पिक्चर में शाम को 6 बजे। ठीक है, द बिगर पिक्चर में अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर, जहां पर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं 2023 में। कोई भी आप पेपर लिख रहे हो, हर एक पेपर के लिए ये बहुत जरूरी होने वाला है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच करवा दूंगी। अब अभी जाके वहां पर अभी जो है इसको द बिगर पिक्चर को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसका जो है नोटिफिकेशन जो है ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब मैं आऊं 6 बजे आपको पता चल जाए और आप किसी भी हालत में इसको मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी, आप सभी के लिए 2023 के पेपर के लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर कोई भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब जाते जाते मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि अगर आप बैंक महापैक प्लस लेना चाहते हैं, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्स कवर होते हैं, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, सिडबी, सेबी, नबार्ड, ठीक है जी, जितने भी ग्रेड ए ग्रेड बी के एग्जाम्स हैं वो कवर होते हैं, जहां पर मैं करंट अफेयर्स लेती हूं। या फिर सिडबी ग्रेड ए में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आरबीआई ग्रेड बी आप लेना चाहते हैं, या फिर आप जो है यहां पर आप मैनेजमेंट ट्रेनी आप ये करना चाहते हैं, ठीक है जी, मतलब आप सेल करना चाहते हैं, ठीक है जी, सेल का एग्जाम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जाम,
ठीक है जी, या फिर मध्य प्रदेश एमपी कोऑपरेटिव बैंक, राइट। उसके बाद आप अगेन बैंक महापैक प्लस, ये कुछ भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर मैं करंट अफेयर्स आपके ले रही हूं, अगेन आपको साइट पर जाना है, जो भी एग्जाम में आप एनरोल करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करिएगा, ये बॉक्स आपके पास खुलेगा और आपको यहां पर Y674 यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है वो कोड टाइप करना है। आपको जो है ये डिस्काउंटेड रेट में, जो आप देख सकते हो, अगर आप बैंक महापैक प्लस लेते हैं जो पहले 30,000 का था वो आपको सिर्फ 7,000 में पड़ेगा। इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत करिए। जाते जाते अगेन हैप्पी लोरी टू एवरीवन, और लोरी पे हमारे पास आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑफर है जहां पर डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है सारे ही बैंक महापैक्स पर, मतलब 77% ऑफ के साथ, डबल वैलिडिटी के साथ। सो दिस इज रियली बिग। इसको एनरोल करने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए अगेन Y674 आपको जो है कोड यूज करना है और ये 77% आपको ऑफ मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जाते जाते फिर से मैं याद दिला दूं, इसको आप भूलिएगा मत, नोटिफाई अभी के अभी कर लीजिए, राइट। और अगर आपको, हाँ जी, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल मैं फिर से कुछ बर्निंग इश्यूज के साथ आऊंगी। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।